सुखपुर ठंड में सिमटा गांव पंजाब की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था। सुखपुर। जनवरी की सर्द रातें यहाँ पत्थर जैसी ठंडी होती थीं। हवा जब खेतों से होकर गुजरती तो गेहूं की बालियां कांप उठतीं। गांव में लोहड़ी आने वाली थी। हर तरफ उत्साह था। कहीं लकड़ियां जमा हो रही थीं, कहीं बच्चे सुंदर मुंदरिये का अभ्यास कर रहे थे, कहीं घरों से रेवड़ी और गजक की मीठी खुशबू आ रही थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक जगह थी जहां कोई खुशबू नहीं थी। वहां थी हरभजन सिंह की झोपड़ी। हरभजन मजदूर की जिंदगी। हरभजन सिंह कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसके पास ना ज़मीन थी, ना दुकान, सिर्फ मजबूत कंधे और मेहनत करने वाले हाथ थे। वह रोज सुबह अंधेरे में निकलता, कभी ईंट उठाता, कभी खेतों में मजदूरी करता। लेकिन इस बार सर्दी बहुत ज्यादा थी। कौरजीत, चुप दर्द की मिसाल कौरजीत, हरभजन की पत्नी, कम बोलती थी, लेकिन ज्यादा सहती थी। उसने चूल्हे में आखिरी लकड़ी डाली, एक सूखी रोटी सेंकी और हरभजन के सामने रख दी। आज भी कुछ नहीं मिला? उसने धीरे से पूछा। हरभजन ने सिर हिला दिया। कौरजीत ने कुछ नहीं कहा, बस आंचल से आंसू पोंछ लिए। गगन, मासूम सपना गगन, उनका 8 साल का बेटा, गांव के बच्चों को लोहड़ी की तैयारी करते देखता था। वह रोज पूछता, बापू, लोहड़ी में आग क्यों जलती है? ताकि ठंड भाग जाए, बेटा। तो हमारी ठंड कब भागेगी? गगन मुस्कुराता। लोहड़ी से एक दिन पहले रात को गांव में ढोल बजे। हर घर रोशनी से भरा था। गगन झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। दूर आग जलती दिख रही थी। वह अंदर आया और बोला, माँ, क्या हमारे घर लोहड़ी नहीं आएगी? कौरजीत ने उसे सीने से लगा लिया। हरभजन दीवार की ओर देखने लगा। आदमी की आंखें तब झुकती हैं जब वह अपने बच्चे को जवाब नहीं दे पाता। अमृत कौर, दिल की अमीरी। गांव के बीचों बीच रहता था एक बड़ा घर। वहां रहती थी सरदारनी अमृत कौर। पति गुजरे हुए थे, औलाद नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हर साल वे पूरे गांव को लोहड़ी पर बुलाती थीं। उस रात उन्होंने नौकर से पूछा, क्या हरभजन के घर तैयारी है? नहीं बीबी जी, उनके पास कुछ भी नहीं। अमृत कौर की आंखें भर आईं। लोहड़ी की रात, अंधेरे में रोशनी। लोहड़ी की रात आ गई। हर जगह आग जली, गीत गूंजे, लेकिन हरभजन की झोपड़ी अब भी अंधेरे में थी। तभी खटखट, दरवाजा खुला। सामने अमृत कौर थीं, साथ में गांव के बच्चे। लकड़ियां, कंबल, रेवड़ी, आटा। अमृत कौर बोली, आज इस घर में भी लोहड़ी बनेगी। गरीबों की लोहड़ी। आग जली। 12 गगन नाचा। कौरजीत रोई। हरभजन की पीठ सीधी हो गई। गांव ने पहली बार देखा वैसे सच्ची लोहड़ी झोपड़ी के सामने जली थी। नई शुरुआत।